Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel Nirmala Nirvan Classes. As you know, today is Sunday and in the segment of Sunday I have come with a good story for you. तो आज भी बहुत ही बेहतरीन प्रसंग लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं और आज का जो प्रसंग है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री पर है और बहुत ही बेहतरीन प्रसंग है। आइए आज के प्रसंग का आगाज करते हैं और देखते हैं कि इसमें सीखने वाली क्या बात है और कोई भी आदमी लाल बहादुर शास्त्री क्यों होता है उस पर भी हम लोग देखेंगे उस चीज़ को इस प्रसंग के माध्यम से। दो प्रसंग है, दोनों कहीं सुनेंगे। तो सबसे पहला प्रसंग है कि एक बार की बात है जब अपने देश में एक बार अकाल पड़ा और उस अकाल में जो भारत की बहुत सारी संस्थाएं उसमें कमेटी उसमें काम कर रही थी, आदमी को भोजन पहुंचाने की या और सारी व्यवस्थाओं की जो काम कर रही थी। तो उस समय देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे और उसमें हुआ यूं था कि लाल बहादुर शास्त्री अपने राष्ट्रीय कार्य में कुछ इतने व्यस्त थे कि वो अपने घर नहीं जा पा रहे थे। मतलब कि वो अपने घर का ख्याल या अपने घर का सूद भी नहीं ले पाते थे कि वहाँ पर क्या चल रहा है या उनकी पत्नी या उनके बाल बच्चे कैसे जीवन यापन कर रहे हैं। उनको इस बात की भी पूर्णतः खबर नहीं होती थी और ऐसे गुजारा चल रहा था। क्योंकि आपदा थी, उससे लड़ना था और जिम्मेवारी उनके सर पर थी। देश के प्रधानमंत्री थे तो उनके ऊपर बहुत सारी जवाबदेही भी थी, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ भी थी। तो इसको देखते हुए वो इनसे संघर्ष कर रहे थे और बहुत सारी कमेटियां उसके अंदर में काम कर रही थी जो कि देश में हर जगह जहां जिसकी कमी हो वो पहुंचाने का प्रयास कर रही थी। इसी दौरान एक घटना है कि लाल बहादुर शास्त्री को जो उनके घर की ख्याल आई और उनसे उनकी पत्नी का तार आया कि उनके पास कुछ भी पैसा कौड़ी है नहीं, जो बाल बच्चों का रहन सहन और जो परिवार चलाने के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं उनकी बहुत कमी है। तो यह बात लाल बहादुर शास्त्री को तार आया और उन्होंने सोचा कि ठीक है, अगर ऐसा है तो हम कुछ पैसे वहाँ पर भेज दें ताकि मेरा परिवार जो है उसको अपना खर्च मिल सके और वो अच्छे से उनकी पत्नी जो है हर चीज़ को हैंडल कर सके, परिवार का सही वहन कर सके। इसके लिए उन्होंने उनसे बहुत सारी कमेटियों से कहा कि आप मेरे घर में 50 रुपया भेज दें। मतलब कि जो उनके घर के सामने या उस स्थान पर जो कमेटी वहाँ पर कार्य करती होगी उनसे उन्होंने आग्रह किया कि आप लोग चंदा चिट्ठा करके जैसे भी हो 50 रुपया मेरे घर में भेज दें, जिससे कि मेरी पत्नी और मेरे बच्चों का वहन, जो मेरे परिवार का वहन है, वो उनसे पूरा हो जाएगा। फिर लाल बहादुर शास्त्री ने अपने पत्नी को तार किया और उनसे फिर पूछा कि आपको कितना आवश्यक है, मतलब कितना आपको दिलवा दें तो आपका काम हो जाएगा। उसकी पत्नी ने कहा कि 40 रुपये में गुजारा अच्छे से हो जाएगा और 40 रुपया ही चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री ने पुनः तार किया और जो कमेटी थी उनसे फिर कहा गया, जो ट्रस्ट था उनसे कहा गया कि आप 50 ना दें, सिर्फ 40 रुपया ही दे दें और इससे मेरे परिवार का वहन हो जाएगा। अभी मैं राष्ट्रीय कार्य में व्यस्त हूँ, इसलिए मैं अपने मतलब घर जा नहीं सकता या फिर मैं वहाँ पर कुछ मदद नहीं कर सकता, इसलिए आप उस ट्रस्ट से ये गुजारिश किया गया कि आप उनको 40 रुपया दे दें। और ये बात उस समय ये उनको 40 रुपये दे दिया गया और उनसे उनकी जो पत्नी थी उन्होंने पूरे परिवार का भरण पोषण कर लिया। अब देखिए ये बात कि 40 रुपये में परिवार का पूरा भरण पोषण किया गया और लाल बहादुर शास्त्री जैसे प्रधानमंत्री जो चाहते तो मतलब कि जब किसी देश का प्रधानमंत्री है उनके लिए 40 रुपया और 50 रुपया, आप सोच सकते हैं कि 50 कहा गया और 40 की आवश्यकता थी तो 40 ही दिया गया, उसमें से 10 रुपया काट लिया गया। ये लाल बहादुर शास्त्री की इस सोच की और इस मितव्ययिता की दाद देनी होगी कि कितना विशाल हृदय था उनका कि जितना गुजारा जितना समय हो सकता है उतना ही चाहिए, ना उससे ज्यादा चाहिए ना उससे कम चाहिए। और एक देश के प्रधानमंत्री होने के साथ साथ उनकी वैभव संपदा में कोई कमी तो नहीं होगी। लाख आपदा हो फिर भी प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इस चीज के लिए इतना मतलब कि ट्रांसपेरेंट रूप से और इसमें दाद देनी होगी उनकी पत्नी की भी, जिन्होंने कि इतने कम में हैंडल कर लिया। आज की महिलाएं होती तो उनको लगता कि प्रधानमंत्री से शादी हुआ है और इस तरह का मितव्ययिता उनको ये शोभा नहीं देता, या हो सकती हम सब महिलाओं की बात नहीं करते हैं लेकिन मैक्सिमम में ये चीज़ें देखने को मिलती है कि प्रधानमंत्री से शादी हुआ और वो 40 रुपया 50 रुपया में घर चलवा रहा है तो वो थोड़ी अजीब सी लगती है। तो एक इवेंट तो ये थी लाल बहादुर शास्त्री की महानता की। एक प्रसंग और है, मैं उसको भी ले लेना चाहूँगा यहाँ पर। लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री थे 65 में और उस समय पाकिस्तानी हमला हो गया था। पाकिस्तान हमला कर दिया था, आप लोग जानते हैं 1965 की इवेंट को। तो उसमें इन्होंने भी लाल बहादुर शास्त्री ने भी भारतीय सैनिकों को हाथ खोलने का आदेश दे दिया। कहा कि जब युद्ध होगा, जब जंग होगी तो खुलेआम होगा, इसमें मतलब बहुत ही बेहतरीन ढंग से लड़ो, इसमें पूरा देश आपके साथ है। लेकिन ये जैसे ही इन्होंने स्टेटमेंट दिया
ये वायरल की तरह पूरे देश में फैल गई, पूरे विश्व में फैल गया कि यहाँ के भारत के प्रधानमंत्री ने भी आदेश दे दिया अपने सैनिकों को कि अब लड़ाई जो है, अब जंग पूरे हृदय से होगी, पूरा एकदम अच्छा से होगा। यह बात पाकिस्तान को ये न्यूज गई और पाकिस्तान के बाद अमेरिका को भी ये बात मालूम हो गई कि अब इंडिया क्या हस्त करेगा पाकिस्तान का। ये बात वो भी समझ रहे थे और क्या होता है ये तो चूंकि जान ही रहे हैं। इसमें जब अमेरिका को ये बात मालूम हुई कि यहाँ के भारत के प्रधानमंत्री अब पूरी तरह से पाकिस्तान का नामो निशान मिटाने के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया वहाँ के राष्ट्रपति ने, और उन्होंने कहा कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो भारत को जो मैं गेहूं देता हूं, जो गेहूं अमेरिका से आती थी भारत के लिए, उसमें भारत में कुछ गेहूं की प्रॉब्लम थी, तो वो अमेरिका से यहाँ आता था, उनका आयात होता था और अमेरिका से ये निर्यात होकर के यहाँ आता था। तो उन्होंने कहा कि हम गेहूं देना बंद कर देंगे और उसके बाद भारत की स्थिति बहुत बुरी हो जाएगी। ऐसा स्टेटमेंट दिया उन्होंने ताकि भारत हो सकता है भारत सरकार डर जाए और उसे कुछ रहमदिली दिखा दे पाकिस्तान के प्रति। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री थे तो बहुत ही हृदय के अच्छे आदमी, लेकिन अच्छा आदमी जो जितना अच्छा होता है, जो जितना ईमानदार होता है, अगर वो बुरा हो जाए तो ईमानदारी से बुराई भी उतना बुरा से करता है। ये बात लाल बहादुर शास्त्री ने बहुत हृदय से कहा। उन्होंने पूरे देशवासियों से अपील की कि अमेरिका हमको गेहूं देने के लिए तैयार नहीं है, वो गेहूं हमें नहीं देगा, लेकिन इसके बावजूद अगर हम अपने आप को मजबूती से रखना चाहते हैं, किसी की चेतावनी से डरना नहीं चाहते हैं, ना ही किसी के आगे सर झुकाना चाहते हैं, तो आपको एक काम करना होगा। उन्होंने भारत के आवाम से अपील की कि आप जो 2 टाइम भोजन करते हैं वो 1 टाइम भोजन कीजिए। अब ये बात सुनने में कितना अजूबा सा लगता है कि कोई प्रधानमंत्री कहेगा कि आप 1 टाइम भोजन कीजिए, गेहूं की खपत कम कीजिए। उन्होंने खुद अपने रसोइयों को बुलवाया और सबसे पहले अपना जो उन्होंने गेहूं जहां पर खर्च होती थी, उन्होंने खुद अपने भोजन में गेहूं की कमी कर दी, गेहूं खाना बंद कर दिया। वो इसलिए कि अगर मैं कम खाऊंगा और पूरा देशवासी भी अगर गेहूं की खपत थोड़ा थोड़ा कम करेगा तो जो राशन 1 माह तक चलने वाली थी, 1 मंथ तक चलेगी, वो कम से कम 3 मंथ जरूर चलेगी। और जब पूरा देश मिलकर के इस चीज के साथ डूबेंगे तो उसकी आत्मचेतना भी राष्ट्रीयता के प्रति बहुत जागृत होगी और बहुत ही ज्यादा हमारे देश में उस चीज की कमी नहीं खटकेगी, वो उस अनाज की कमी को पूरा किया जा सकता है। ये उनके दिल में थी और उन्होंने इस बात का पूरा जोर शोर से भारत में ऐलान किया और यहाँ की आवाम हृदय से उस चीज का स्वागत भी की और लोगों ने लाल बहादुर शास्त्री की बात भी मानी। ये न्यूज जब फिर वर्ल्ड वाइड फैल गई सभी जगह, तो ये न्यूज जब अदर कंट्री में गई, वहां भी लोगों को आश्चर्य हुआ कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने ऐसा आह्वान किया है अपने आम जनता से कि गेहूं की खपत कम कर दी जाए। लेकिन गेहूं की खपत कम होगी, लेकिन अमेरिका के आगे या पाकिस्तान के आगे सर नहीं झुकाना है। जितना भी हद तक होगी लड़ाई लड़ेंगे और लड़ना ही चाहिए, लेकिन हाँ, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। चाहे गेहूं बंद कर दो, तुमको जो बंद करना है कर दो, लेकिन हम झुकने वाले में से नहीं है। और ये थी लाल बहादुर शास्त्री का। और 65 में क्या हश्र हुआ पाकिस्तान का, ये कोई छुपा हुआ बात नहीं है, वो भी जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं। तो ये थी लाल बहादुर शास्त्री की बड़प्पन, या आप कह सकते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री की आदर्शों के प्रति जो उनका जुड़ाव था, जो उनकी डेडिकेशन थी, वह उस चीज को दर्शाती हुई ये प्रसंग थी। तो आज की प्रसंग कैसी लगी बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। और जीवन में हमें भी चाहिए कि इन चीजों का जो परेशानी आती है, देखिए कोई भी काम में तो कठिनाइयां आती ही आती है, दुर्बलताएं आपको रोकने का प्रयास तो करेंगे ही, लेकिन अपने पद से विचलित नहीं होना है। यही लाल बहादुर शास्त्री की प्रसंग हमें सिखाती है। और आप देखिए कि कितना अच्छा से 65 का भी जंग हम लोग जीते और अच्छे से जिए और कहीं कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई। और लाल बहादुर शास्त्री की महानता तो लोग, उनका लोहा तो मानते ही हैं, इसमें कहीं कोई धरा नहीं है। कहानी कैसी लगी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू। जय हिंद।